नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। स्थानीयतः निर्वाचन के मतगणना अंतिम चरण में कुल 717 स्थान के नतीजा आयल। मधेश में 12 ठाम के नतीजा आवा बाकी। सिराहा के महनौर में बाबू और बेटा के हत्या अनुसंधान जारी। विभिन्न देश के राजदूत में सिफारिश सभा का नाम संसदीय सुनवाई समिति द्वारा अनुमोदित। निजी क्षेत्र के पेट्रोलियम पदार्थक आपूर्ति कर अनुमति देल जवाब मंत्री बड़ू के जिक्र। आ एक वर्ष में 2 अरब से बेसी डॉलर गुमेनाई नेपालक लेल क्षतिपूर्ति कर कठिन हेबाक गवर्नर के कथन। अब समाचार विस्तार में। स्थानीयतः निर्वाचन अंतर्गत मतगणना जारी है। बैशाख 30 गते भेल स्थानीय चुनाव अंतर्गत मतगणना अंतिम चरण में पहुंचल है। देश के 753 स्थानीयतः में से 717 के नतीजा सार्वजनिक भऽ चुकल है। स्थानीय चुनाव में नेपाली कांग्रेस वर्चस्व कायम केने छै। रवि दिन साँझ धरि में प्रमुख पद में नेपाली कांग्रेस 314 स्थान में विजय हासिल कर चुकल है। तहिना नेकपा एमाले 194 स्थान के स्थानीयतः के नेतृत्व लेने है। नेकपा माओवादी केंद्र के 120, नेकपा एकीकृत समाजवादी के 17, जनता समाजवादी पार्टी के 29, लोसपा के 14, राप्रपा के 4, नेपाल मजदूर किसान पार्टी के 1 सीट प्राप्त भेल छै। तहिना और दल तथा स्वतंत्र कऽ 24 स्थान के स्थानीयता के नेतृत्व लेने छै। तहिना उप प्रमुख में नेपाली कांग्रेस 290, नेकपा एमाले 218, नेकपा माओवादी केंद्र 28, नेकपा एकीकृत समाजवादी 21, जनता समाजवादी पार्टी 30, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 10 स्थान में जीत हासिल केने अछि। और दल आ स्वतंत्र 18 स्थान के उप प्रमुख बना सफल भेल छै। एम्हर मध्य प्रदेश में अखर धरि 124 स्थान के नतीजा सार्वजनिक भऽ चुकल छै। प्रमुख पद में नेपाली कांग्रेस 45 स्थान में विजय हासिल केने छै। तहिना नेकपा एमाले 24, जनता समाजवादी पार्टी 24, लोसपा 13, नेकपा माओवादी केंद्र 9, नेकपा एकीकृत समाजवादी 4, जनमत पार्टी 2, तमोलोपा 1, विवेकशील साझा पार्टी 1 आ स्वतंत्र 1 सीट में विजय हासिल केने अछि। तहिना उप प्रमुख में नेपाली कांग्रेस 51 स्थान में विजय हासिल केने छै। नेकपा एमाले 23, जनता समाजवादी पार्टी 26, लोसपा 9, नेकपा माओवादी केंद्र 9, नेकपा एकीकृत समाजवादी 3, जनमत पार्टी 1, विवेकशील साझा पार्टी 1 आ स्वतंत्र 1 सीट में विजय हासिल केने अछि। मध्य प्रदेश में आब 12 सीट के नतीजा अब बाकी रहल अछि। एम्हर जनकपुर धाम में सेहो मतगणना जारी रहल अछि। जनकपुर धाम के रवि दिन के साँझ धरि में के अपडेट अनुसार मेयर में स्वतंत्र उम्मीदवार मनोज शाह अग्रता कायम केने अछि। शाह 10,125 मत आना सफल भेल छै। तहिना नेकपा एमाले के शिवशंकर शाह 8,363 मत, जसपा के लाल किशोर शाह के 4,043 मत, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के मनोज चौधरी के 3,992 मत, स्वतंत्र उम्मीदवार बलराम महतो के 3,146 मत प्राप्त भेल अछि। तहिना उपमेयर में नेपाली कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार किशोरी शाह के 11,616, नेकपा एमाले के रोना झा के 9,478, लोसपा के रीता कुमारी मिश्र के 4,120, स्वतंत्र उम्मीदवार निर्मल चौधरी के 2,943, जनमत पार्टी के संतोष शाह के 1,398 मत प्राप्त भेल छै। जनकपुर धाम में अखन धरि वड़ा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आ 25 के नतीजा सार्वजनिक भऽ चुकल अछि। जनकपुर धाम में वड़ा नंबर 1 में नेपाली कांग्रेस के दीप नारायण यादव, वड़ा नंबर 2 में कांग्रेस के शिव कुमार शाह, वड़ा नंबर 3 में तमोलोपा के दीपेंद्र शाह, वड़ा नंबर 4 में कांग्रेस के सुरेश झा, वड़ा नंबर 5 में एमाले के बेचन शाह, वड़ा नंबर 6 में कांग्रेस के दिनेश प्रसाद शाह, वड़ा नंबर 7 में कांग्रेस के नीरज शाह मुन्ना, वड़ा नंबर 8 में एमाले के दिनेश सिंह, वड़ा नंबर 9 में नेपाली कांग्रेस के परमेश्वर शाह, वड़ा नंबर 10 में स्वतंत्र उम्मीदवार मिथिलेश कर्ण, वड़ा नंबर 11 में नेपाली कांग्रेस के अर्जुन चौधरी, वड़ा नंबर 12 में एमाले के महेंद्र शाह, वड़ा नंबर 18 में एमाले के लक्ष्मेश्वर मंडल, वड़ा नंबर 19 में एमाले के विनोद शाह विजय भेल अछि। तहिना वड़ा नंबर 20 में एमाले के
मोती रायन वडा नंबर 21 में कांग्रेस के राज नारायण शाह, वडा नंबर 22 में लोसपा के विमलेश मिश्र, वडा नंबर 23 में स्वतंत्र उम्मीदवार राघवेंद्र शाह, वडा नंबर 24 में एमाले के उपेंद्र सहनी आ वडा नंबर 25 में कांग्रेस के चंदेश्वर शाह विजयी भेल अछि। आ वडा नंबर 13, 16 आ 17 के अखन मतगणना जारी रहल अछि आ 14 आ 15 वडा के मतगणना होबऽ बाकी रहल अछि। विभिन्न ठाव के अपडेट सब सेहो आयल छै, जेना कि पिछला समय में जे आइ जे सार्वजनिक भेल छै विभिन्न ठाव के नतीजा सब आयल छै। जाय अनुसार मध्य प्रदेश के जो बात कयल जाए तो मध्य प्रदेश के सिरहा के बरियारपट्टी गाँव पालिका के नतीजा आयल छै। ओतऽ संतोष महतो जनता समाजवादी पार्टी के 3844 मत आनि कऽ विजय भेल छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेस के उपेंद्र यादव के 3534 मत प्राप्त भेल छै। तहिना बरियारपट्टी के उपाध्यक्ष में ममता कुमारी नेपाली कांग्रेस के 3997 मत प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै सिया यादव, जसपा के 3485 मत प्राप्त भेल छै। तहिना सप्तरी के सेहो 3टा स्थानीय तक के नतीजा आयल छै। रूपनी गाँव पालिका में दिनेश यादव लोसपा के 4269 मत आनि कऽ विजय प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी जसपा के हरेराम यादव 3935 मत प्राप्त केने छै। रूपनी गाँव पालिका के उपाध्यक्ष में पुष्पा श्रेष्ठ लोसपा के 3710 मत प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी बेचनी सरदार जसपा के 3654 मत प्राप्त केने छै। तहिना सप्तरीय के डाकनेश्वरी नगरपालिका के सेहो नतीजा आयल छै। ओतऽ राम लखन मलाह नेकपा एमाले के 5854 मत आनि कऽ विजय प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेस के नारायण यादव 5396 मत प्राप्त केने छै। तहिना डाकनेश्वरी नगरपालिका के उप प्रमुख में मीरा यादव नेकपा एमाले के 6197 मत प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी इंदू देवी यादव जसपा के 5209 मत आने छै। तहिना सप्तरी के छिन्मस्ता नगरपालिका के नतीजा सेहो आयल छै। ओतऽ विद्यानंद चौधरी लोसपा के 2895 मत आनि कऽ विजय प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी सत्यनारायण यादव जसपा के 1766 मत प्राप्त केने छै। तहिना छिन्मस्ता नगरपालिका के उप प्रमुख में राजू देवी यादव माओवादी केंद्र के 2472 मत आनि कऽ विजय प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी प्रमिला देवी शाह नेपाली कांग्रेस के 1595 मत प्राप्त केने छै। तहिना धनुषा के क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका के सेहो नतीजा आयल छै। धनुषा में आब जनकपुर धाम के नतीजा मात्र आब बाकी रहल छै। क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका में सुखदेव यादव नेकपा एमाले के 7913 मत आनि कऽ विजय प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी योगेंद्र पजियार नेपाली कांग्रेस के 7300 मत प्राप्त केने छै। योगेंद्र पजियार नेपाली कांग्रेस के धनुषा जिला अध्यक्ष समेत रहल छै। एम्हर क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका के उप प्रमुख के बात कयल जाए तो ओतऽ रचना श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस के 7550 मत आनि कऽ विजय प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै शालिनी चौधरी नेकपा एमाले के, हुनका आयल छै 7511 मत। मात्र 39 मतांतर में रचना श्रेष्ठ विजय प्राप्त केने छै। एम्हर महोत्तरी के भंगहा नगरपालिका के सेहो नतीजा आयल छै। ओतऽ संजीव शाह पुनर्निर्वाचित भेल छै लोसपा के, ओ 5617 मत आने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै विजय मंडल नेपाली कांग्रेस के 5354 मत आने छै। तहिना भंगहा नगरपालिका के उप मेयर में शांति सिंह नेपाली कांग्रेस के 5775 मत आनि कऽ विजय हासिल केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी गंगा सिंह लोसपा के 5355 मत आने छै। तहिना रोहतट के गजुरा नगरपालिका के सेहो नतीजा आयल छै। ओतऽ संतलाल चौधरी जसपा के 5143 मत आनि कऽ विजय प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी केशव राय नेकपा एकीकृत समाजवादी के 4799 मत आयल छै।
तैना गजुरा नगरपालिका के उप प्रमुख में रत्न लामा नेपाली कांग्रेस के 6010 मत प्राप्त कर विजय प्राप्त करने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी रानी चौधरी नेकपा एमाले के 4181 मत प्राप्त करने छै। तैना बारा जिला के आदर्श कोटवाल गाउँपालिका के नतीजा सेहो आयल छै। ओतऽ जवाहर प्रसाद नेपाली कांग्रेस के 4087 मत आनि विजय प्राप्त करने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी मुस्तफा अंसारी नेकपा एमाले के 2837 मत प्राप्त करने छै। तैना उपाध्यक्ष में मीरा देवी नेपाली कांग्रेस के 3375 मत आनि विजय प्राप्त करने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी बासमती देवी यादव नेकपा एमाले के 2626 मत प्राप्त करने छै। बारा के बारागढ़ी गाउँपालिका के नतीजा सेहो आयल छै। ओतऽ अशोक जायसवाल जसपा के 5426 मत आनि विजय प्राप्त करने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी ब्रिज किशोर प्रसाद नेकपा एमाले के 3042 मत प्राप्त करने छै। बारागढ़ी गाउँपालिका के उपाध्यक्ष में लक्ष्मी राय जसपा के विजय प्राप्त करने छै। 4366 मत आनि हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै कलाउनी थरुनी नेकपा एमाले के 3621 मत प्राप्त करने छै। तैना महागढ़ीमाई नगरपालिका में उपेंद्र प्रसाद यादव नेपाली कांग्रेस के 8670 मत आनि विजय प्राप्त करने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै रामबाबू प्रसाद यादव जसपा के 7376 मत प्राप्त करने छै। तैना महागढ़ीमाई नगरपालिका के उपमेयर में तारा देवी नेपाली कांग्रेस के 7997 मत प्राप्त करने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै पुष्पांजलि देवी नेकपा एमाले के 7010 मत प्राप्त करने छै। अब मध्य प्रदेश में 12 ठाम के नतीजा अब मात्र बाँकी रहल छै। जाहि में सिरहा के गोल बाजार नगरपालिका, धनुषा के जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका, सर्लाही के बड़हथवा नगरपालिका, रोहतड़ के 7टा स्थानीय तक के नतीजा अब बाँकी रहल छै। सबसे बेसी रोहतड़ के नतीजा अब अखन बाँकी रहल छै। ओतऽ 60 ठाम के नतीजा अब बाँकी रहल छै। जाहि में गरुड़ा नगरपालिका, वृंदावन नगरपालिका, गढ़ीमाई नगरपालिका, देवाही गुनाही नगरपालिका, फतुहा विजयपुर नगरपालिका, बौद्धी माई नगरपालिका आ यमुना माई गाउँपालिका रहल छै। तैना बारा के 1 ठाउँ के नतीजा अब बाँकी छै। पचरौता नगरपालिका के, पर्सा के, वीरगंज महानगरपालिका के अंतिम नतीजा अब बाँकी रहल छै। एम्हर धरान उपमहानगरपालिका के प्रमुख में स्वतंत्र उम्मीदवार हर्क साम्पाङ विजय भेल छै। स्वतंत्र उम्मीदवार साम्पाङ 20,821 मत आनि विजय भेल छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी गठबंधन के दिस से नेपाली कांग्रेस के किशोर राय 16,059 मत प्राप्त केने छै। साम्पाङ लाठी चुनाव चिन्ह लऽ कऽ चुनावी मैदान में उतरल छलथि। ओ 4762 मतांतर सहित धरान के नेतृत्व पाबऽ सफल भेल छै। उप प्रमुख में गठबंधन के दिस से नेकपा माओवादी केंद्र के ऐन्द्र विक्रम बेघा 20,510 मत सहित निर्वाचित भेल छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के पद्म प्रसाद लिम्बू 17,606 मत प्राप्त केने छलथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्यू टावर के अर्थ नहीं बुझल सब एकर विरोध करैत आयल टिप्पणी केलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष ओली भ्यू टावर के अर्थ आ महत्व नहीं बुझला के कारण नेपाली कांग्रेस अपन स्थानीयता निर्वाचन संबंधी घोषणा पत्र में भ्यू टावर नहीं राखने बतौलन। रवि दिन काठमांडू में मीना श्रेष्ठ द्वारा लिखित कविता संग्रह फॉरगेट एस्टरडे विमोचन करैत ओ भ्यू टावर के विरोध कने कहैत नेपाली कांग्रेस के फ्रांस में बनाओल गेल एफएल टावर अरबों आमदनी देने स्मरण करौलन। ओली फ्रांस के एफएल टावर, वाशिंगटन टावर आ दोसर ठाम में रहल टावर सब अरबों आमदनी दैत आयल बतौलन। ओ एहन टावर सब हरेक देश में ऊंचाई भेल आ गर्व के विषय रहल सेहो तर्क केलनि। जसले फ्रान्सलाई अरबौंको आमदानी दिलाएको छ। भ्यू टावर भन्दा केही होइन, टुप्पामा धान पनि फल्दैन, अलिक तल कोदो पनि फल्दैन, अलिक तल मकै पनि फल्दैन, आँप पनि फल्दैन, लिची पनि फल्दैन, केही पनि फल्दैन, पैसा मात्रै फल्छ भ्यू टावरमा। एफएल टावर, वाशिंगटन टावर, अन्तका टावर। ओली कविती श्रेष्ठ के समाज फॉरगेट एस्टरडे लिख लगोने कहैत आब इतिहास प्रति गौरव कऽ कऽ लिखा लगाओल जबाक सेहो बतौने छलथि। महिला सांसद सब नाबालिग सब ऊपर हेबाक बलात्कार लगायत के जघन्य अपराध के घटना में हद म्याद लगेबाक कानूनी व्यवस्था तत्काल हटाबऽ सरकार संग मांग
कैलक अछि। प्रतिनिधि सभा के नेकपा एमाले के सांसद बिन्दा पाण्डे, नेपाली कांग्रेस के सांसद पुष्पा भूषाल, नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद अमृता थापा मगर लगायत के सांसद सब नाबालिका सब ऊपर होवाला बलात्कार लगायत के जघन्य अपराध के घटना के अनुसंधान में समेत हद म्याद लगेबाक व्यवस्था राखल गेल कहैत एहन कानूनी व्यवस्था तत्काल हटाबा सरकार संग मांग कैलक अछि। सम्पर्कमा पुगिसकेपछि त्यही पनि यस्तै एमआइटी घर खाली के लगाउने खालको कुरा चाहिँ सोच्नु पर्ला होइन। अहिले हामीले ओपन हिसाबबाट चाहिँ एउटा छलफल गरेर इमिडिएट विधेयक चाहिँ नि लिएर आऊ भनेर सरकारलाई चाहिँ नि भन्ने। यदि त्यो अब सरकार तुरुन्तै विधेयक ल्याउन तयार छैन भने हामीले अब यसको बारेमा केही गर्न सकिएन, तुरुन्तै त्यो ल्याऊ भनेर एउटा संकल्प प्रस्ताव चाहिँ तुरुन्तै राखेर चाहिँ नि त्यसलाई नेपाली कांग्रेस के सांसद पुष्पा भूषाल सौंदर्य प्रतियोगिता के आयोजक अपराध कैने आ क्रूरता सिद्ध भेला से घटना के पीड़ित युवती के तत्काल न्याय देवा सरकार संग मांग कयलनि। कुराहरू दोस्रो तेस्रो चौथो कुराहरू तर अपराधको अहिलेको घटनाक्रममा हिजोका घटनाक्रमहरू देख्दाखेरि प्राइमा फेसी पहिल्यै छ दृष्टिमा त अपराध हो भन्ने कुरा देखिसकेपछि त्यसलाई हदम्याद कानुन यताउता यो वा त्यो बहानामा त्यसलाई रोक्न पाइएन, अनुसन्धानको दायरामा अगाडि बढाइहाल्नु पर्यो, पक्राउ गरिहाल्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले बोलि नै राखेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद अमृता थापा मगर यौन हिंसा में पड़ल सबके तत्काल राहत देबाक व्यवस्था कानूने में राख सरकार के दबाव दिलन। ओ मनोरंजन आ अनौपचारिक क्षेत्र के महिला सब यौन हिंसा के कारण प्रताड़ित हो पड़ल कहैत एहि के अंत्य के लेल राजनीतिक पार्टी आ एकर भातृ संगठन सबके सेहो प्रयास कयल जेबाक बतौलनि। यी घटनामा चाहिँ अब हामीले सन्दर्भ गर्दाखेरि राज्यले पीडितलाई के राहत दियो भन्ने कुरा पनि सँगसँगै त्यो अध्यादेश होस् वा कानुनमा पनि अहिले जो ढङ्गले पीडकलाई चाहिँ बरु ज्वाइँ पाले झैँ पाल्ने, पीडित चाहिँ सदैव चाहिँ बलिनीको एउटा पानी जस्तै गरेर बगिरहने स्थितिलाई पनि अन्त गर्ने ढङ्गले हामीले यसलाई निमित्त कारण लिएर सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सांसद थापा मगर महिला ऊपर होवला सब किसिम के हिंसा अंत्य के लेल भेल कानून सबके प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन कराबा नहीं सकल कहा के महनौर में बाबू आ बेटा के हत्या भेल छै। अरनमा गांवपालिका वार्ड नंबर 1 महनौर स्थित घर में रवि दिन भिनसर करीब 3 बजे बाबू बेटा के हत्या भेल छै। ओकर सभक शव घर भीतर भेटल जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब परीक्षक सुभाष बूढ़ा ठोकी जानकारी दिलनि। घर में 60 वर्ष के चंदेश्वर पाल आ हुनक 20 वर्षक बेटा संत कुमार के हत्या भेल ओ जानकारी दिलनि। प्रहरी नायब परीक्षक बूढ़ा ठोकी के अनुसार संत कुमार के जेठ 11 गते विवाह होबऽ लागल छल। प्रहरी घटना के अनुसंधान कऽ रहल अछि। एम्हर चितवन में विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ अगिलगी भेला सँ एक गोटे के मृत्यु भेल छै आ एक गोटे घायल भेल छै। भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 स्थित शिखर इंश्योरेंस कंपनी के शाखा कार्यालय में कार्यरत भरतपुर वार्ड नंबर 7 में 36 वर्षक शकुंतला पौडेल सुवेदी के मृत्यु भेल छै। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के सूचना अधिकारी नरहरि अधिकारी के अनुसार रवि दिन दोपहर में शिखर इंश्योरेंस के कार्यालय के बाहर टांगल फ्लेक्स बोर्ड निकालबा क्रम में ई दुर्घटना भेल अछि। घटना में भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 के 22 वर्षक तरुण थापा घायल भेल प्रहरी जनौलक अछि। घटना के विषय में और अनुसंधान भऽ रहल अछि। नेपाल में और 6 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में 2226 गोटे में कयल गेल परीक्षण में 6 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। रवि दिन 13 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। देश भरि 141 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। तहिना 24 घंटा में ककरो मृत्यु नहीं भेल मंत्रालय जनौलक अछि। संसदीय सुनवाई समिति बांग्लादेश म्यांमार ओमान के लेल सरकार द्वारा प्रस्तावित राजदूत सभक नाम अनुमोदन कयलक अछि। रवि दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैठक सरकार बांग्लादेश म्यांमार आ ओमान के लेल प्रस्तावित राजदूत क्रमशः घनश्याम भंडारी, हरिश्चंद्र घिमरे, डोरनाथ अड़ियाल के अनुमोदन कयलक अछि। समिति के सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण नेपाल सरकार द्वारा बांग्लादेश म्यांमार ओमान के लेल नेपाली राजदूत के पद में नियुक्ति के लेल प्रस्तावित घनश्याम भंडारी, हरिश्चंद्र घिमरे, डोरनाथ अड़ियाल के नाम अनुमोदित भेल जानकारी दिलनि। माननीय सदस्यहरू नेपाल सरकार द्वारा बांग्लादेश म्यांमार ओमान को लागि
नेपाली राजदूतको पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित क्रमशः श्री घनश्याम भण्डारी, श्री हरिश्चन्द्र घिमिरे र श्री डोरनाथ अर्याललाई नाम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको घोषणा गर्दछु। बांग्लादेश के लिए प्रस्तावित राजदूत घनश्याम भण्डारी अपन कार्यकाल में बांग्लादेश में छात्रवृत्ति में अध्ययनरत नेपाली सभक संख्या के बढ़ेबाक आ ओहि ठाम देखल गेल नेपाली सभक समस्या समाधान में केंद्रित हेबाक बतौलन। और नेपाली विद्यार्थी सब के उच्च स्तर के विश्वविद्यालय में अध्ययन कर मिलबाक व्यवस्था में जोर देबाक, छात्रवृत्ति बाहे के भिसा में बांग्लादेश गेल विद्यार्थी सब समस्या समाधान करबाक आ उचित परामर्श मिलल जेबाक व्यवस्था में जोर देबाक बतौलन। गरेर गएको हुनुहुन्छ भने कतिपय आफ्नो खर्चमा पढ्ने, धेरैजसो आफ्नो खर्चमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। बांग्लादेश सरकारले हरेक वर्ष 19 जना मेडिकल क्षेत्रमा र 3 जना इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा स्कलरशिप दिने गर्छ। टोटल गरेर 22 जना भने अरू विद्यार्थीहरू आफ्नो खर्चमा जाने गर्छन्। तहिना म्यांमार के लिए प्रस्तावित नेपाली राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरे बुद्धक ज्ञानक संदेश प्रवाह कर म्यांमार में बुद्ध संबंधी विचार गोष्ठी के आयोजना करबाक, बुद्ध आ बौद्ध दर्शन के प्रवर्धन कऽ धार्मिक पर्यटन के व्यवस्थापन आ प्रवर्धन कर नेपाल म्यांमार सामूहिक बौद्ध पर्यटन समिति के स्थापना कर प्रयास करबाक सेहो बतौलन। बौद्ध धर्म अध्ययन करबाक म्यांमार के विश्वविद्यालय सब में और नेपाली विद्यार्थी सबके छात्रवृत्ति दियाव प्रयास करबाक सेहो बतौलन। आदिको विशेष प्रचारका लागि बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई म्यानमारभरि चिनाउने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्ड एवं लुम्बिनी विकास कोष र अन्य सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी लुम्बिनी जाउँ भिजिट लुम्बिनी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछु। बुद्धको ज्ञान र शान्तिको तेना ओमान के लिए प्रस्तावित नेपाली राजदूत डोरनाथ अर्याल नेपाल आ ओमान सरकार बीच भेल समझौता सब कार्यान्वयन कर विशेष प्रयास करबाक बतौलन। ओ ओहिना रहल श्रम समझौता आ पर्यटन सहयोग संबंधी समझौता सबके आगा बढ़ावा आ द्विपक्षीय सहयोग समझौता सब कार्यान्वयन कर सेहो प्रयास करबाक ओ प्रतिबद्धता जनौलन। नेपालको हितमा कार्यहरू प्रस्तावित राजदूत अर्याल रोजगारी संबंध में समस्या में पड़ल कामदार के तत्काल उद्धार के लेल हॉटलाइन के व्यवस्था करबाक, व्यापार प्रवर्धन में जोर देबाक, नेपाल के हाइड्रो पावर के क्षेत्र में ओमान लगानी कर चाहला से एहि क्षेत्र में लगानी आन जोर देबाक आ पर्यटन क्षेत्र के प्रवर्धन करबाक लेल योजना से बनाकर आगा बढ़बाक बतौने छलथि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू निजी क्षेत्र के पेट्रोलियम पदार्थक आपूर्ति कर अनुमति देल जेबाक बतौलन अछि। रवि दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमांडू में आयोजना केने अंतरक्रिया में मंत्री बड़ू पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति के लिए निजी क्षेत्र के अनुमति देल जेबाक बतौलन। निजी क्षेत्र के पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति कर देला पर नेपाल आयल निगम संग सेहो मूल्य में प्रतिस्पर्धा हेबाक आ उपभोक्ता कम मूल्य में पेट्रोल खरीद कर सकबाक बतौलन। पेट्रोलियम पदार्थ के आपूर्ति में देखल गेल ई समस्या समाधान के लेल सरकार दीर्घकालीन योजना बनाव लागल सेहो ओ बतौलन। एउटा अथोरिटी बनाइदिने हो भने र उनले रेगुलेट गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको पनि आपूर्तिकर्ताहरू आउँछन् भने एउटा प्रतिस्पर्धा सुरु हुन सक्छ मूल्यमा, र त्यो मूल्यको प्रतिस्पर्धाले फाइदा त अन्ततः उपभोक्तालाई होला नि, जनतालाई होला नि। आज त्यो मोनोपोलीको कुरा पनि उठिरहेको छ, एनीको मोनोपोलीसित पनि त्यो कुरा जोडिन्छ र हाम्रो आयल निगमले मात्र आफूलाई फेरि व्यवस्थित गर्नु पर्ला, प्रतिस्पर्धामा उ पनि जानु पर्ला नि त। त्यसो गर्दाखेरि उस्ता एउटा प्रतिस्पर्धा पुर्याइदिने हो कि एउटा दीर्घकालीन सधैँको लागि समाधान त्यो पो हो। मंत्री बड़ू निष्क्रिय अवस्था में रहल उद्योग सबके सेहो निजी क्षेत्र संघ के सहकार में संचालन करबाक गृह कार्य कयल गेल बतौलन। उद्योग संचालन कला पर उत्पादन आ रोजगारी बढ़वा कहित वो निजी क्षेत्र भाड़ा में संचालन कर चाहला पर दैत आयल मोडालिटी तैयार कर लागल सेहो बतौलन। ओ आयात घटेनाय आ राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेनाय अखन के आवश्यकता भेल सेहो बतौलन। आत्मनिर्भरता के लेल मेहनत कयल जेबाक मंत्री बड़ू बतौने छलथि।
नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा सरकारक आब लागल आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम में नेपाली उत्पादन के प्रवर्धन में ध्यान देवाक बतौलन अछि। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद स्वर्णिम बागले द्वारा लिखित पुस्तक अतृप्त अवसर लोकार्पण तथा समसामयिक अर्थ राजनीतिक विमर्श में महामंत्री थापा सरकारक आब लागल आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम में नेपाली उत्पादन के प्रवर्धन में ध्यान देवाक बतौलन अछि। ओ अपना सब प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के देने सुझाव अनुसार उद्योग मंत्रालय अंतर्गत प्रधानमंत्री नेपाली उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम के नाम में अलगे परियोजना आनबाक बतौलन। एहि अंतर्गत कृषि, खाद्यान्न, वन पैदावार, जड़ी बूटी, दवाई निर्माण तथा हस्तकला सहित के क्षेत्र में काम हेबाक ओ बतौलन। एउटा सानो स्टडी गरेर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई गएर बुझाएर म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। उहाँले हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो, राखिदिनु भएको छ। 6वटा सेक्टर छ अहिले, 6 वा 7वटा। एउटा टेक्सटाइल, एउटा फुटवेयर, एउटा कृषि र खाद्यान्न, एउटा वन पैदावार, जडीबुटी र औषधि, र त्यसपछि अर्को कन्स्ट्रक्सन, अनि हस्तकला, र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एउटा त्यस्तो एरियाहरू जहाँ चाहिँ नेपाललाई के एडभान्टेज छ एज भएको। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले अहिले उदाहरण दिइरहेको भनेको डाक्टर सन्तोक रुइतको लेन्स जस्तो। राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम बागले नेता सभक कुर्सी मात्रे जोगेबाक राजनीतिक स्थिरता सँ के दिन नहीं सकबाक बतौलन। ओ देश विकासक लेल नीतिगत सुनिश्चितता आवश्यक रहल बतौलन। देशक विद्यमान पद्धति आ प्रणाली में सुधार आवश्यक रहल हुनक कथन अछि। 30 वर्ष चलाए, चन्द्र शमशेरले 30 वर्ष चलाए, जुद्ध शमशेरले 15 वर्ष चलाए, पञ्चायतमा पनि 2टा राजाले 30 वर्ष चलाए। शासकीय स्थिरता त गजब थियो नि, त्यो होइन रहेछ नि त। लगानी भित्र्याउने, रिस्क टेकिङ, भेन्चरको लागि इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर इकोनोमीमा बनाएछन् कि छैनन्? आफ्नै कुर्सी मात्रै जोगाउने स्थिरताले त केही दिँदो रहन्छ भनेपछि नीतिगत सुनिश्चितता। राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व सदस्य उषा झा विकासक दीर्घकालीन योजना बनाओल जेबाक बतौलन। विकासक लेल 5 वर्षक नहीं भक 25 वर्षक योजना बनाओल जेबा में ओ जोर देलन। नेपाल में काम कर नीति के कमी नहीं भेला पर प्रशासनिक प्रक्रिया में विलम्ब होइत आयल हुनक कथन अछि। अहिले मेरो ठाउँबाट हेर्दाखेरि प्लानिङ कमिसनमा बसेर काम गर्दाखेरि हामीले 5 इयर्सको कुरा नगर्दा हुन्छ। 5 इयर्स कुरा गर्दाखेरि हामीले आफूलाई धेरै छोटो सोचमा उभ्याइराखेका हुन्छौँ। हामीले 25 इयर्सको कुरा गरौँ। 25 इयर्स पछि हामीले के अचिभ गर्ने त्यो कुरा सिस्टममा ढालौँ, एउटा मास्टर प्लानमा ढालौँ। सरकार जसको सुकै आओस् उसले 5 इयर प्लान गर्नु पर्दैन। चलिराखेको कुरामा उसले कहाँनिर अतृप्त अवसरहरू ओ 25 वर्षक योजना बनाव सकला पर 5 वर्ष में ककरो सरकार अयला पर योजना आवश्यक नहीं हेबाक आ गुण योजना अनुसार काज निरंतर आगा बढ़ सहज हेबाक बतौने छलथि। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी 1 वर्ष में 2 अरब से बेसी डॉलर गुमेनाई नेपाल जेहन देशक लेल एकर क्षतिपूर्ति कर कठिन हेबाक बतौलन अछि। रवि दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमाडौँ में आयोजना केने कार्यक्रम में ओ एना बतौलन अछि। ओ कोविड काल में उद्यमशीलता बचा कर व्यापार में रिवाइव होबे लेल कयल गेल कर्जा के कारण ई समस्या आयल बतौलन। गवर्नर अधिकारी विश्व भर उत्पादन के तुलना में उपभोग बढ़ रहल आ ई गैप के असर सब दिस पड़ल ओ बतौलन। ओ अपन सबक अर्थतंत्र आयात में आधारित भेलासँ आयात संगे मूल्य वृद्धि भेल बतौलन। बीतल वर्ष में मौदात में रहल पूंजी से आंतरिक अर्थतंत्र चलौने आ अखन संचिति में परिपूर्ण होब नहीं सकलासँ सब क्षेत्र में चाप देखल गेल बतौलन। त्यसले गर्दा हामी यसमा सतर्क हुन छ। यसमा चाहिँ यहाँहरू सबैको सहयोग चाहिन्छ। यसमा राष्ट्र बैंक मात्रै होइन, नेपाल सरकारले मात्रै होइन, यहाँहरू सबैको सहयोग हुँदाखेरि हामी फेरि यसबाट सजिलै एक्जिट हुन सक्छौँ। यस्ता खालका समस्या आउँछन् बेला बेलामा, हामी सजिलै एक्जिट हुन सक्छौँ। यसको क्रक्स कारण चाहिँ अलिकति कोभिडको बेलामा तैना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गुल्छा पेट्रोलियम पदार्थ के घाटा रोक नेपाल में विद्युतीय रेल चलाव सुझाव दिलन। अध्यक्ष गुल्छा ईंधन में दैनिक घाटा भोग रहल आ मूल्य वृद्धि लगातार बढ़ला से एकर प्रभाव पूरा अर्थतंत्र में पड़ल बतबैत यातायात के लिए इलेक्ट्रिक रेल चलाओल जेबा में जोर दिलन। एक्टिभली काम गर्नुभयो। 22 लिटर 22 रुपैयाँ घाटा छ। डिजल र अन्य इन्धनमा अवस्था पनि भइरहेछ। कुनै एउटा सिधबाट अध्यक्ष गोल्छा आब कृषि इकोसिस्टम सुधारक लेल सब क्षेत्र से प्रयास कयल जेबाक बतौलन। ओ माटि परीक्षण से कृषि
बजारीकरण के बात में परिवर्तन करैत कृषि के सिस्टम विकास कर आवश्यक रहल सेहो बतौने छलथि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। स्थानीयतः निर्वाचन के मतगणना अंतिम चरण में कुल 717 स्थान के नतीजा आयल। मधेश में 12 ठाम के नतीजा अब बाकी। सौर्य सीमेंट। सिरहा के महनौर में बाबू आ बेटा के हत्या अनुसंधान जारी। सौर्य सीमेंट। विभिन्न देशक राजदूत में सिफारिश सभा नाम संसदीय सुनवाई समिति द्वारा अनुमोदित। सौर्य सीमेंट। निजी क्षेत्र के पेट्रोलियम पदार्थक आपूर्ति कर अनुमति देल जेबाक मंत्री बड़ू के जिकिर। सौर्य सीमेंट। आ 1 वर्ष में 2 अरब से बेसी डॉलर गुमेनाई नेपालक लेल क्षतिपूर्ति कर कठिन हेबाक गवर्नर के कथन। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।